तो यहाँ तक कहानी आपके समझ में आ गई होगी, बहुत खुशी की बात। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लास्ट कंसेप्ट है लुईस कंसेप्ट। हेडिंग लिखिए आप, लुईस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बोलो बेटा, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या थे? those substances that donate its पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सब्सटेंसेस जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो सब्सटेंस जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करें? डोनेट करें। दोज सब्सटेंसेस that donate its pair of electrons are called Lewis base, are called Lewis base। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर लुईस बेस, ठीक है ना। they are of two type, ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज, जिसपे भी आपको नेगेटिव चार्ज दिख गया, देख लो इधर, जिसपे भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपने इलेक्ट्रॉन को देंगे और क्या शो करेंगे? बेसिक नेचर। जिसपे भी नेगेटिव चार्ज दिख गया वो क्या हो गए आपके? वो आपके हो गए लुईस बेस, ठीक है। जिसपे भी नेगेटिव चार्ज दिख गया वो सब क्या है? आपके लुईस बेस। सेकंड होते हैं इसके अंदर न्यूट्रल। न्यूट्रल में कौन से होंगे आपके? हैविंग लोन पेयर। जैसे हम बात करें यहां पर NH3 हो गया, हमारे पास यहां पर हो गया आपका H2, हमारे पास हो गया R NH2 H2S एक्सेट्रा, ठीक है। जिसके पास भी आपके लोन पेयर हैं वो क्या होगा आपके? क्लियर हो गया तक बात? ठीक, तो अच्छी बात है। ये सब क्या होगा आपके? न्यूट्रल, लुईस बेस। अब सुनो, हम बात करने वाले हैं दो सब्सटेंसेस that accept pair of electron are called, that accept pair of electron are called Lewis acid। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे आपके? लुईस एसिड। दे मस्ट कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल खाली है, इनके पास ऑर्बिटल में जगह है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तभी तो एक्सेप्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जगह ही नहीं है तो कहां पर एक्सेप्ट करेंगे? बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? तो अच्छी बात है। अब देखो यहां पर ध्यान से आप लोग, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। पहले इसमें हम बात करने वाले हैं पॉजिटिवली चार्ज लुईस एसिड। जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे आपका लोन पेयर हो, इस पे आपका वैकेंट ऑर्बिटल होगा। यहाँ लिखा Cl+, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा। Br+, यहाँ भी ये लिखा आपका मैंने NO2+, यहाँ पर भी एक्सेट्रा, ठीक है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज खाली काफी नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये H3O+, NH4+, NH4+, तो सुन लो ध्यान से, NH4+, H3O+, ये आपके ब्राउनस्टेड एसिड तो हैं, H+ को लिबरेट कर सकते हैं ये ब्राउनस्टेड एसिड तो हैं,
लेकिन ये लुईस एसिड नहीं है। बात समझ में आ गई? H3O प्लस में से H प्लस निकाल दो, क्या मिल जाएगा? H2O प्लस H प्लस। तो ये ब्राउनस्टेड एसिड तो है, लेकिन ये आपका लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ वो एक्सेप्ट करेंगे जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। देखो यहां पर H है, इसका ऑर्बिटल खाली है। यहां पर हम बात करें अगर Cl है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक के पास आ गए, एक पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली हो गया। लेकिन जब मैंने यहां पर ये देखा था H3O प्लस या फिर मैंने NH4 प्लस देखा था, तो NH4 प्लस कैसे बना था? ये H था, ये H था, ये H था, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये H प्लस था। अब इसने अपना लोन पेयर इसको दिया था, तब क्या बना था यहाँ पर आपका? NH4 प्लस, ठीक है ना। अब प्लस चार्ज तो है, प्लस चार्ज क्यों आया है? लोन पेयर को डोनेट करने की वजह से। लेकिन अब इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो बात समझ में आ गई? तो ये दोनों आपके ब्राउनस्टेड एसिड तो थे, लेकिन लुईस एसिड नहीं थे। तो अच्छी बात हो गई है। अब न्यूट्रल में देखो, न्यूट्रल में क्या है आपके? हैविंग इनकम्प्लीट, फर्स्ट है हैविंग, सेकंड लिख लो न्यूट्रल, न्यूट्रल लुईस एसिड। पहला आपका हैविंग इनकम्प्लीट, हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो पी ऑर्बिटल उसका वैकेंट होना चाहिए। और इसके बाद आपका यहां पर हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, वो सारे स्पीशीज जिसमें डी ऑर्बिटल खाली होगा। डी ऑर्बिटल होता किसके पास है? डी ऑर्बिटल किसके पास होता है? डी ऑर्बिटल उनके पास होता है जो थर्ड पीरियड से स्टार्ट होते हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल होता है। तो जिनका डी ऑर्बिटल खाली होगा वो भी आपके क्या होंगे? लुईस एसिड। जो पहली बार ये लेक्चर सुन रहे होंगे उनको इतनी शायद नॉलेज ना हो डी ऑर्बिटल वगैरह की, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ ही लिया होगा, तब तक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है तक ये? अब जानते देखो हमने क्या कहा इसके अंदर, यहाँ पर हमने यहाँ लगा BF3 ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसके कितने वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका? लुईस एसिड, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब एक बात सुन लो और गांठ बांध लो, बोरॉन के जितने भी मॉलिक्यूल हो बोरॉन के, वो सब क्या होंगे? लुईस एसिड। इनफैक्ट बोरॉन फैमिली के पूरे, बोरॉन एल्यूमिनियम के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब क्या है आपके? लुईस एसिड। क्लियर हो गया तक बात? बोरॉन के सारे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, लिख लो, क्योंकि उन सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ बोरॉन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देयरफॉर दे एक्ट एज लुईस एसिड। ठीक है, ये भी आपका लुईस एसिड था। AlCl3 भी आपका लुईस एसिड था। ठीक है, यहां पर आपका SiCl4। इधर देखो ऑक्टेट पूरा है इसका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल होगा, इसलिए क्या है आपका ये लुईस एसिड। क्यों है? क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है ना, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा FeCl3, इसके पास भी क्या होगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसलिए ये भी कहता है आपका लुईस एसिड। तो बात समझ में आ गई? वो सारे सब्सटेंस जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो या ऑक्टेट पूरा हो तो क्या हो? उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वो सब क्या होंगे आपके? लुईस एसिड, न्यूट्रल लुईस एसिड। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने टॉपिक तो पूरा कर लिया, अब इस पे प्रीवियस ईयर के नीट के और मेंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन लिखो इसमें। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस बेस। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज
लुईस बेस, ऑप्शन है आपके सामने BF3, बी है आपके सामने PF3, सी है यहाँ पर आपका CO एंड डी इज F माइनस। कौन सा लुईस बेस नहीं होगा? ए, क्योंकि ये क्या था आपका लुईस एसिड था। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे सब इसमें। अब क्लियर हो गया तो बात? अच्छी बात है। जो बताया गया है उसको तुम इसे पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखिए आप नेक्स्ट। Which of the following molecule act as Lewis acid? Which of the following molecule act as Lewis acid? ऑप्शन है आपके सामने CH3 2O, बी आपके पास CH3 होल थ्राइस P, सी आपके पास CH3 होल थ्राइस N एंड D इज CH3 होल थ्राइस B। क्या आंसर होगा इसका? D। मैंने बताया था बोरॉन का कोई भी मॉलिक्यूल हो वो आपका लुईस एसिड ही होगा। मैं कहते फास्फोरस के पास लोन पेयर होता है। फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बन गए, क्या होगा? लोन पेयर, ऑक्टेट पूरा है इसका। लिख लिया? तो अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन, इन HS माइनस I माइनस RNH2 NH3, order of proton accepting tendency, order of proton accepting tendency, ऑप्शन है आपके पास I माइनस NH3 RNH2 HS माइनस, B इज NH3 RNH2 HS माइनस I माइनस, C is R NH2 NH3 HS I माइनस, D is HS माइनस R NH2, देन आपका NH3 I माइनस। अब सुन लो जानते बेटा, जिसके पास लोन पेयर होगा वो नेगेटिव चार्ज वाले से स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लोन पेयर वाला क्या होगा? नेगेटिव चार्ज वाले से स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान से यहाँ पर ये, अब देखो इसके पास भी लोन पेयर है, देखो इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी क्या है? लोन पेयर। अब तुम लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके इस पे लोन पेयर की टेंडेंसी क्या करेगा? बढ़ा देगा। लोन पेयर की एफिनिटी क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो अभी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया? H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, मतलब क्या हो गया? बेस तो हो गया। H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी का मतलब क्या हो गया? लोन पेयर देके H प्लस को एक्सेप्ट करना। अब जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं बेस होते हैं ना वो, ठीक है ना? लिबरेट की बात थोड़ी हो रही है। तो ध्यान से देखो, सबसे जल्दी कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ये नेगेटिव से ज्यादा लोन पेयर वाला करेगा। ठीक है, लोन पेयर में भी आपका कौन सा करेगा? आपका जिसमें और हमने क्या लगा दिया? अल्काइल ग्रुप लगा दिया जो उस पे लोन पेयर की एफिनिटी को बढ़ा रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा आपका? RNH2। उसके बाद क्या हो जाएगा?
NH3। अब देखो यहाँ पर आपका HS है, यहाँ I है। I का साइज जो होता है बड़ा होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो आपका स्टेबल रहेगा। नेगेटिव चार्ज है, बड़े एरिया पे एक नेगेटिव है, बड़े एरिया पे I का साइज काफी बड़ा होता है, बड़े एरिया पे एक नेगेटिव है, तो पर यूनिट वॉल्यूम पे क्या हो गया, चार्ज कम हो गया, तो ये स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा तो ये H+ को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये क्या होगा आपका, इसके बाद HS- सबसे कम क्या होगा, I-। बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर है? तो क्या हो गया आपका ऑर्डर इसका C। तो याद रखना नेगेटिव चार्ज से ज्यादा लोन पेयर वाला, फिर तुम्हें देख लेना साइज। रब कर दूं? क्वेश्चन लिखिए आप, कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस इज, ऑप्शन है आपके सामने, NH4OH, B is NH4 plus, C is NH2 minus, D is NH3। इसका आंसर क्या होगा, कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड क्या होते हैं, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज मिलती है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका NH2 था माइनस, इसको क्या होगा, H+ एक्सेप्ट करवाओ, क्या बन जाएगा आपका ये NH3। आंसर क्या होगा इसका D। क्लियर है? क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस is the strongest conjugate base, Rutherford 2 माइनस, B है आपका Cl माइनस, C है आपका यहाँ पर NO3 माइनस, D is CH3CO माइनस। स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस बताओ, डी आंसर होगा। वीक एसिड का जो बेस होगा वो क्या होगा, क्या होगा, बी क्यों होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा जा रहा है, ठीक है। जो वीक एसिड होगा उसका बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ना, बताया था। स्टेबल थोड़ी पूछ रहा है यहाँ पर, बेसिक जो पूछ रहा है ना, तो जो वीक एसिड है उसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वीक एसिड कौन सा होगा इसमें से, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया। क्लियर? ये बताया, इसने कहा था कंफ्यूज मत होना, हो गया लेकिन रब कर दे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड, कौन सा लुईस एसिड नहीं है। ऑप्शन इज SiF4, B C2H4, C is BF3, D is FeCl3। क्या पूछा रहा है, कौन सा नहीं है। चलो बेटा क्वेश्चन लिखो। अभी तक जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो नीट के क्वेश्चन थे, अब जो क्वेश्चन है वो मेंस के क्वेश्चन थे, ठीक है। लिखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एक्ट एज बोथ ब्राउन स्टेट एसिड एंड बेस, which of the following species act as both brown state acid as well as base। ऑप्शन है आपके पास अच्छा क्वेश्चन है काफी।
जल्दी बताओ। सी। वह गधो, अभी समझाया था मैंने। ये कितने हैं इसके अंदर ऑक्सीजन? 2। तो कितने रिप्लेसेबल होंगे हाइड्रोजन? एक ही तो होगा, और वो एक निकल चुका, तभी तो आया नेगेटिव चार्ज। कितने ऑक्सीजन है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने? 2 निकल चुके हैं यहां से, है ना। अब ये रिप्लेसेबल नहीं है, ये भी रिप्लेसेबल नहीं है। कितने ऑक्सीजन है? रिप्लेसेबल कितने? 2। अब 3 है रिप्लेसेबल, 3 रिप्लेसेबल होंगे इसके अंदर, 2 निकल गए, एक और निकल सकता है। तो मतलब ये जो तुम्हारे पास था यहाँ पर HPO4 2-, ये H+ को निकाल भी सकता है, कन्वर्ट हो सकता है PO4 3- में, और ये H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है, और ये कन्वर्ट हो सकता है आपका H2 PO4 में। बात समझ में आ गई। और ये जितने भी हैं अभी H+ को निकाल नहीं सकते, इसमें रिप्लेसेबल H+ इतने ही था, इसमें एक था रिप्लेसेबल H+। बात समझ में आ रही है। अब ये जो होगा, ये यहां पर H2 PO2, ये H+ को सिर्फ ये निकाल नहीं सकता, H+ को यहां पर ये निकाल नहीं सकता, ये सिर्फ क्या कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट करके क्या बना सकता है यहां पर, ये आपका H3PO2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैंने बताया था फास्फोरस का अगर एसिड है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने होंगे? ऑक्सीजन से 1 कम। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये, कर दी गलती, अभी समझाया है फिर भी बेवकूफ। मैं फिर ये आएगी चीज कॉपी में से ही, अब तुम्हें क्वेश्चन को समझना है ध्यान से यार। तो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये तो बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी? प्रोटॉन एफिनिटी मतलब है प्रोटॉन की चाहत, मतलब बेसिक नेचर पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? किसका स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होगा? ऑप्शन देखिए आप, H2O, B है आपका H2S, C है आपका NH3, D है आपका PH3। जल्दी बताओ। अरे गधे, तो बेटा आप ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे थे यहां पर, यह आपका ऑक्सीजन, यह है आपका ऑक्सीजन, यहां पर है नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये सल्फर। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना हमेशा, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, सुन लो ध्यान से। हम अगर पीरियड में बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉप से बॉटम आ रहे हैं, हमें क्या देखना होता है? साइज, बॉन्ड लेंथ। बस समझ में आ रही है? दोबारा सुनो मेरी बात। अब यहां पर मैंने क्या देखा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर आपकी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, तो ये लोन पेयर को अपने पास रख लेगा। ये क्या करेगा? अपने पास लोन पेयर को रख सकता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो देना नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या करेगा? लोन पेयर को जल्दी डोनेट करना चाहेगा। तो जल्दी डोनेट कौन करेगा? आपका NH3। ठीक है, अब सुनो, इसकी इससे भी कम है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट लगता है, तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में शायद पढ़ा होगा, ड्रैगो रूल, मैंने बताया था। तो इसमें जो लोन पेयर होंगे वो किसमें होंगे? आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे। इसमें भी जो होंगे किसमें होंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे। इसमें क्या होगा? प्योर S में होगा। इसमें भी क्या होगा? आपका प्योर S में होगा। S में है तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो देना नहीं चाहेगा। S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, S में है तो न्यूक्लियस के पास है तो देना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब हम पीरियड में जाते हैं तो हम देखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो प्रोटॉन देना, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, वो लोन पेयर देना चाहेगा। लिख लो बात ये कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमें क्या देखना है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो स्ट्रॉन्ग बेस, और टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस।
रीजन समझ में आए बात? तो यहां पर हम इसकी सिर्फ इन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन होगा, नीचे सब क्या होंगे? ड्रैगो मॉलिक्यूल। तो जिसको ड्रैगो मॉलिक्यूल का सिस्टम नहीं पता कोई बात नहीं है, उससे ये ध्यान रखिए अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो आपका बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पर डिक्रीज हो रही है, लेकिन बेसिक नेचर इंक्रीज नहीं होगा। वहां पर बेसिक नेचर इंक्रीज नहीं होगा, वहां बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। तो पीरियड में बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ग्रुप में बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर ड्रैगो मॉलिक्यूल जानना है क्या होता है तो वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। बेवकूफ हो, रब कर देंगे। तो बात समझ में आ रही है ना सबके? क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट। देखो, द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 is conjugate base of H2PO4 is PO4 3 minus, B is P2O5, C is H3PO4, D is HPO4 2 माइनस। जल्दी बताओ, कॉन्जुगेट बेस की बात हो रही है। क्या होता है कंजुगेट बेस? कंजुगेट बेस क्या होता है? एसिड H प्लस निकालने के बाद जो नेगेटिव स्पीशीज बचती है वो क्या होती है? कंजुगेट बेस। इसमें से H प्लस निकाल दो, H2PO4 माइनस में से H प्लस निकाल दोगे तो क्या बचेगा? दिस। क्या आ गया आपका? ये कंजुगेट बेस। क्लियर हो गया तक बात? कोई डाउट तो नहीं? सिंपल था। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ what is the conjugate base of what is the conjugate base of A है आपका conjugate base of OH माइनस कर लो, conjugate base of OH माइनस। A ऑप्शन है आपका O2 माइनस, B है आपका O माइनस, C है आपका H2O5 एंड D इज O2। बताओ ए क्या होगा इसका? कंजुगेट बेस ये हो गया। क्लियर हो गया? देखो ये मेंस के क्वेश्चन है, देख रहे हो, और जितने भी मेंस में आए मैं तुम्हें सब करवा दूंगा हर टॉपिक पर। रब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। Next question is 3 reaction involving H2PO4 minus। क्वेश्चन है आपका 3 reactions involving H3PO4 minus act H3PO4 minus are given below. In which of the following ये H2 कर देना बेटा। in which of the following H2PO4 minus act as acid। अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
सेकंड रिएक्शन है आपकी ऑप्शंस आपके सामने सेकंड बी है, फर्स्ट एंड सेकंड सी है, थर्ड डी है 1। किसमें आपका क्या है, ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एसिड क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड को जो H प्लस को लिबरेट करे, फर्स्ट क्यों करे। बात किसकी हो रही है, इसकी बात हो रही है क्या, बात तो इसी की हो रही है सिर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये H प्लस को निकाल रहा है, तो क्या हो गया, ये एसिड हो गया। बात समझ आ गई। यहाँ पर तो क्या कंजुगेट बेस है ना ये। अब यहाँ पर देख ध्यान से बेटा, ये एसिड था, एसिड से H प्लस निकल गया, क्या बन गया, कंजुगेट बेस। वहां तो बेस है वो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने H प्लस निकाला है, तो ये क्या हो गया, एसिड। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड ए। आगे बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। लिख लो फटाफट, रब कर दूं। क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, चलो छोड़ो सॉल्ट का आ गया ये तो, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड। ऑप्शन है आपके सामने PH3 एंड BCl3, B is AlCl3 एंड SiCl4, C है आपके सामने PH3 एंड SiCl4, D is BCl3 एंड AlCl3। इसका आंसर क्या होगा, डी। तो बात समझ में आ रही है। इसी टाइप के क्वेश्चन में कुछ 2-3 क्वेश्चन और होंगे, वो भी इसी टाइप के हैं, छोड़ते हैं इसको हम यहीं पर ही। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्राउन स्ट्रेट एसिड, ब्राउन स्ट्रेट बेस, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक था और हमने देखा काफी क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और तुमने अगर नोट्स समय से पढ़ लिए तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। बी भी हो सकता है, अच्छा क्या सकता है बी में क्या है, AlCl3, यस बी भी हो सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। ऑप्शन चेक लो एक बार, ऑप्शन में बहुत वाला तो वैसा नहीं था। सर मेंस में दो आंसर भी होते हैं। हाँ तो ये हो सकता है ये वाला हो, शाबाश। चलो हो सकता है ये बिल्कुल सही है, ये भी होगा, दोनों ही होंगे। आगे बात समझ आपके यहाँ तक, दोनों ही पॉसिबल है इसके अंदर। इसके पास डी ऑर्बिटल है और इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये आज का टॉपिक हम इसको यहाँ खत्म करते हैं। ये टॉपिक खत्म हुआ, अब नए हम बात करेंगे इसके अंदर पीएच के बारे में, ठीक है। तो चलो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।